साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 9 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 10वां अध्याय, शुष्क प्रदेश या मरुस्थल। मरुस्थल अर्थात डिजर्ट पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्धशुष्क भाग हैं। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षण या इससे कम, ये चीज याद रखिएगा। मरुस्थल की श्रेणी में आता है। अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर मरुस्थलों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो वर्ग कौन कौन से हैं इनके? पहला है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अर्थात पहले को आप कह सकते हो गर्म मरुस्थल, दूसरे को कह सकते हो ठंडा मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में 15 से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी सिरे पर होंगे, 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के पास व्यापारिक पवन पट्टी में। दूसरे शब्दों में भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ 15 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। अटाकामा, सहारा, अरब, नामीबिया, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, थार आदि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अभी ठंडे मरुस्थल हैं। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, दोनों गोलार्धों में उत्तर दक्षिण। इनमें गोबी, ग्रेट बेसिन, पैटागोनिया, लद्दाख, मोजावे, तकलामकान, काराकुम, सोनेरन आदि मरुस्थल आते हैं। इनमें ग्रेट बेसिन, मोजावे एवं सोनोरन अक्षांशीय दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध में होते हुए भी यहाँ का तापमान उच्च होता है। अटाकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। तटीय मरुस्थल प्रायः कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका एवं आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण। सहारा मरुस्थल व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण। अब नीचे टेबल में दिया है एशिया के मरुस्थल। एक साइड मरुस्थल, दूसरी साइड विस्तार, मुख्यतः जहां पर है। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। अल नाफूद, रब अल खाली, हमद ये सऊदी अरब में। जुदियन इजराइल एवं वेस्ट बैंक में। नेजेब इजराइल में। दस्ते लुट दस्ते कबीर ईरान में। ये इंपॉर्टेंट है, दस्ते लुट दस्ते कबीर पूछ लिया जाता है। हरान पाकिस्तान में। हार को याद रखिएगा, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में है, सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। दस्ते मार्गो अफगानिस्तान। किजिलकुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। काराकुम तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान। लोग तकलामकान चीन में। गोबी मंगोलिया और चीन में। ये ऊपर को है रूस की साइड में। तकलामकान और गोबी अक्सर पूछे जाते हैं। अफ्रीका के मरुस्थल सहारा विश्व का सबसे बड़ा उत्तरी अफ्रीका में है। अल-जौफ मॉरितानिया माली में। जुराब चाड में। लीबियाई मरुस्थल लीबिया मिस्र सूडान में। नूबियन सूडान इरिट्रिया में। बायुदा सूडान में। कालाहारी बहुत पूछा जाता है, कालाहारी बोत्सवाना में है मुख्यतः, और थोड़ा बहुत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में भी। नामीबिया अंगोला और दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट उत्तर अमेरिका के मरुस्थल थॉम्सन पठार कनाडा में। मोजावे सेंट्रल अमेरिका में। सोनेरन सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको में। कोलोराडो या कोलोराडो सेंट्रल अमेरिका में। रेड डेजर्ट सेंट्रल अमेरिका। ग्रेट बेसिन
ब्लैक रॉक डेथ वैली सेंट्रल अमेरिका में, और चिहुआ मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका। नाम ये चाइनीज जैसा लग रहा है लेकिन ये है कहाँ, मैक्सिको और यूएसए में। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल अटाकामा, इंपॉर्टेंट है, चिली और पेरू में। पैटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में। सेचुरा पेरू में। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र। तनामी ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन ये भी पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र, क्वींसलैंड और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। लिटिल सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। स्ट्रेजेलेकी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स। ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है लेकिन ये ध्रुव पर है। आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भी ध्रुव में है। और जो सहारा मरुस्थल है वो ध्रुवीय क्षेत्र से हटके है, विश्व का सबसे बड़ा। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत एशिया का थार, सिंध, दक्षिण बलूचिस्तान, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा तथा कालाहारी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग के मरुस्थल आदि को शामिल किया जाता है। क्योंकि व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी दिशा से आती हैं, अतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। इन क्षेत्रों में शुष्कता के अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं। अन्य कारण क्या क्या है? मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ नहीं पहुंच पाते। विषुवत रेखा से दूरी के कारण अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अर्थात इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। पूर्वी तटों से दूरी के कारण आर्द्र सागरीय हवा यहाँ तक नमी नहीं पहुंचा पाती। प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण वायु नीचे बैठती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें स्थिरता के कारण वर्षा की सामर्थ्य समाप्त प्राय हो जाती है। यहाँ ठंडी समुद्री धाराएं भी होती है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर, पोल के अलावा ये विश्व का सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन आता है तो सहारा मरुस्थल, लेकिन यह ध्यान रखिएगा अगर उसमें ध्रुव दिया है या नहीं। ये विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्र लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। इस मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर। आगे इन्होंने मैप दिया लेकिन मैप को हम बाद में देखेंगे, पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा में है। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीप अथवा बड़े स्थलों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित तथा ठंडी धाराओं के प्रभाव में। ये ठंडी धाराओं मतलब ठंडी समुद्री धाराओं के लिए कहा गया। ये उष्ण महासागरों के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर। इसमें सोडियम, नाइट्रेट, तावा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार। हमारे जितने भी मरुस्थल हैं वहां भले ही वेजिटेशन नहीं है लेकिन मिनरल्स बहुत हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में स्थित है। दस्तैलुट ईरान के करमान एवं सीस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक विशाल रेगिस्तान है। थार मरुस्थल, थार डिजर्ट, इसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तकलामकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र में विस्तारित है। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर और उत्तर में तिएनशान पर्वत से घिरा है।
प्रश्न देखने से पहले एक बार हम मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ दिए हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। अगर विश्व के प्रमुख मरुस्थल देखें तो ये हमारे प्यारे भारत में है थार डेजर्ट, ऊपर है लद्दाख, लद्दाख में भी डेजर्ट, ये भी हमारे प्यारे भारत में है। लोग थार को तो जानते हैं लेकिन लद्दाख को इग्नोर कर देते हैं। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है और थार हॉट डेजर्ट है। अब यहाँ देखो सहारा कितना बड़ा है, कालाहारी, नामीबिया, अटाकामा, अटागोनिया, सोनोरन और मोजाबे, ग्रेट बेसिन, ग्रेट सॉल्ट लेक, ऊपर इधर एशिया में काराकुम, काजिलकुम, तकलामकान और गोबी डेजर्ट। ये रहा, गोबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूस साइड में है ऊपर को। बाकी ये हमारे यहाँ अरब प्रायद्वीप में यहाँ दिए हैं कुछ डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट यहाँ दिए। अब आप कंडीशन देखो, जो हमारी भूमध्य रेखा है वो यहाँ कहीं से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के आधा करती है बीचों बीच से, कर्क रेखा यहाँ कहीं होगी। अब मकर रेखा भी यहाँ कहीं से ही जाएगी इस तरह से, ये 0 डिग्री हुई, ये 23.5 उत्तरी और ये 23.5 दक्षिणी। अब आप उस हिसाब से देख लो कहाँ क्या क्या है। फिर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, वो भी समझ में आ रहा है। और अब एक चीज यहाँ देखो, कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड है, ये कोल्ड कहाँ जा रहे हैं 30 से 60 वाले में, तो ये लाइन हमारी नीचे वाली चली जाएगी और हॉट डेजर्ट हमारे इन लाइनों के पास में रहेंगे। देखो वही है सारे हॉट डेजर्ट, और पश्चिम क्षेत्र में भी है। ये डेजर्टों को तैयार करने का तरीका है। बाकी इस चीज को मैं बहुत अच्छे से तब समझाऊंगा जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया, नीचे दिए गए कूट से संयुक्त का चयन करो। कथन है, विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित। बिल्कुल सही बात। कारण, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी होती जाती है। बिल्कुल सही, यानी ए आर दोनों सही है और ये उसकी सही व्याख्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कहा। डिटेल यहाँ दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 2, यहाँ भी कथन कारण, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात, ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। का डिटेल यहाँ दिया है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 3, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वर्षा से रिलेटेड था, ये 25 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन सी। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न 4, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि यानी मरुस्थल कहाँ होने की संभावना ज्यादा है, 15 से 30 डिग्री के बीच। तो 15 से 30 डिग्री के बीच क्या आ गया, 30 डिग्री के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 5 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां, ये स्थितियां बिल्कुल याद रखो। पहली स्थिति, 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब पाया जाना, जहां हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया, पश्चिमी सहारा, अटाकामा, नामीबिया इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन है, पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना का और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है। चौथा है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी महासागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं, जैसे
सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हम्बोल्ट एवं पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। पांचवा, महाद्वीपों के भाग कौन से? मध्य वाले। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित है। इनमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित ये वाले। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम? मरुस्थलीकरण की न्यूनतम किस महाद्वीप के अंदर है? तो यूरोप में। यूरोप में मरुस्थल कम से कम। यूरोप महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है। इसका प्रमुख कारण शीतोष्ण कटिबंध की शीतोष्ण स्थिति, प्रायद्वीपीय महाद्वीप अंदर तक सागरीय जलीय क्षेत्र का प्रवेश तथा गर्म महासागरीय धाराएं। यहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है। प्रश्न 6, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। अब यहाँ देखो, सबसे बड़ा मरुस्थल, पहले तो हमारे पोल आ जाएंगे, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव वाले, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका। लेकिन ऑप्शन में वो है नहीं, तो ध्रुव से हटके फिर इंटरनल जो है वो कौन सा है? सहारा सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी, ये ध्यान रखना है। और बहुत पूछा जाता है प्रश्न, फेल में देखो दिया है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर मरुस्थल है। ये संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 3.6 मिलियन वर्ग मील है। मील में दिया है। प्रश्न 7, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? थर्ड ईयर। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है। जनसंख्या भी सर्वाधिक और घनत्व भी सर्वाधिक। प्रश्न 8, टकलामकान मरुस्थल अवस्थित है। टकलामकान कहाँ था? रूस, मंगोलिया, चाइना, उस तरफ था, गोबी की तरफ, लेकिन थोड़ा नीचे को, यानी ये चाइना में। टकलामकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत, पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत वाला पूछा है। टोरोन संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ यूएसए में। टकलामकान चाइना में है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन ब्राजील नहीं। गिब्सन कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। गलत कौन सा हुआ? डी, यानी सही ऑप्शन डी। मध्य मैक्सिको की पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोरोन। रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना एवं कैलिफोर्निया क्षेत्र तथा मैक्सिको में स्थित है। टकलामकान रेगिस्तान मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र में स्थित। तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित काराकोरम रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा आमू दरिया नदी के पश्चिम तक फैला है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 10, काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में, और यहाँ ऑप्शन में कजाकिस्तान दिया है तो इसके अंदर भी है, बीसी नो। काराकोरम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। ये तुर्कमेनिस्तान के 70% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीन विस्तार कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में भी हुआ है, जिसे वहां अरल काराकोरम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि विकल्पों में दोनों ही देश हैं, अतः प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य। उल्लेखनीय, काराकोरम का शाब्दिक अर्थ है काला रेत। प्रश्न 11, दस्तलुट अवस्थित है। दस्तलुट कहाँ था? ईरान के अंदर। दस्तलुट ईरान के केरमान तथा सीस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। प्रश्न 12, गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी डिजर्ट, ये है चाइना से थोड़ा ऊपर को और रशिया से नीचे को। कहाँ? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत। गोबी मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत है। प्रश्न 13, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में। रेगिस्तान दिए हैं, ग्रेट संडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा और गोबी। नीचे हमें मैचिंग करनी है, तो हमें पता है सबसे बड़ा तो इसमें सहारा और बड़ा सबसे लास्ट में लिखना है, तो सहारा सबसे लास्ट में, नहीं 3 सबसे लास्ट में, ये नहीं। दूसरा सबसे बड़ा अरेबियन या गोबी, कौन सा होगा? सोचो। इसमें अरेबियन दूसरा सबसे बड़ा है और तीसरे नंबर पे गोबी, यानी पीछे से देख रहा हूं मैं, तो 3 2 4, 3 2 4,
3 के बाद दूसरा ऑप्शन बी में, यानी बी ऑप्शन ठीक मेरा। डिटेल इन्होंने नीचे दिया है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और कुल मिलाकर अंटार्कटिका एवं आर्कटिक के बाद तीसरा बड़ा मरुस्थल। सहारा का क्षेत्रफल 3.6 मिलियन वर्ग मील, अरेबियन 0.9 मिलियन वर्ग मील, गोबी 0.5 मिलियन, ग्रेट सैंडी 0.10। इनका जो बढ़ता हुआ क्रम है, इन चारों में छोटा ग्रेट सैंडी, उससे बड़ा गोबी, उससे बड़ा अरेबियन और उससे बड़ा सहारा। हमें यह ध्यान रखना है सहारा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न 14, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया ध्यान रखो, इसका नहीं है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार डिजर्ट, जिसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं, ये भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं? वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका में। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, सही। दक्षिणी चिली में नहीं, ये उत्तरी चिली में। नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में, बिल्कुल सही बात। कितना कंफ्यूज किया, देखो चिली देख दिया लेकिन उत्तरी दक्षिणी में कंफ्यूज कर दिया। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा, अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल दक्षिण चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में विस्तारित है। ये इसमें मेन पॉइंट था। प्रश्न 16, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ? अटाकामा कहाँ था? दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन बी। प्रश्न 17, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र। अटाकामा मरुस्थल। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? यानी ठंडा मरुस्थल। अरब मरुस्थल, अटाकामा, कालाहारी, पैटागोनिया। इसमें सिर्फ एक डिफरेंट है, वो कौन सा है? पैटागोनिया। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनिया, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल आते हैं। प्रश्न 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यावहारिक पट्टी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त नहीं, ये गलत। उत्तर पूर्वी नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है हमारे, यानी एक सही ऑप्शन। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर भूमध्य रेखा से 15 से 30 उत्तर दक्षिण अक्षांश में मध्य व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, कथन एक सही। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न 20, कालाहरी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहरी कहाँ था? अफ्रीका के अंदर था, लेकिन इन्होंने कंट्री पूछा, बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे, जाम्बिया। तो ये बोत्सवाना और नामीबिया में, यानी ऑप्शन सी। कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग पर, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है। प्रश्न 21, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। बेजोड़, गोबी मंगोलिया, बिल्कुल सही, मंगोलिया में। कालाहारी अमेरिका, कालाहारी अमेरिका में नहीं, ये तो अफ्रीका में है। थार भारत में है, सहारा अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। ये मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, चुआहुआन, सहारा। इसमें दक्षिण गोलार्ध पूछा है तो ये अफ्रीका में कालाहारी, बाकी सब उत्तरी गोलार्ध। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। चिहुआहुआन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको में है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में विस्तृत है, जबकि सहारा उत्तरी अफ्रीका में। प्रश्न 23, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं, हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, सही बात। ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ते हैं, उष्ण नहीं, शीत, यानी ये गलत। ओनली वन, ऑप्शन ए। डिटेल यहां दिया। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीप तथा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित और ठंडी धाराओं का प्रभाव उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता। प्रश्न 24, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में।
आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।